तो दोस्तों ये हमारा 90 डेज चैलेंज का ही अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, किस तरीके से उसे रैंक कराना है और क्या बेनिफिट्स है इसके। ठीक है, तो सबसे पहले ये इन्फोग्राफ है जिसमें बताया गया है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे कहते हैं। तो हम सभी को पता है कि कीवर्ड एक ऐसा टर्म होता है जिसे लोग सर्च करते हैं और उसी को हमें ऐड करना होता है, जिसे हम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, ये जो इन्फोग्राफ है इसमें दिखाया गया है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे कहते हैं। तो हम सभी को पता है कि सिंगल वर्ड का जो कीवर्ड होता है, वो सिंगल वर्ड का जो की फ्रेज होता है, ये कह सकते हैं हम। तो उसे कोई लाखों लोग सर्च करते हैं, ठीक है, और उसमें रैंक कराना आसान नहीं होता है। उसके बाद में होता है हमारा जो 2 से 3 वर्ड के बीच में आता है फ्रेजेस या कीवर्ड जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा मोर कॉम्पिटेटिव होता है। किससे? लॉन्ग टेल कीवर्ड से। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे कहते हैं? जिसमें 4 से 5 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, ब्लू, अमेरिकन, अप्रैल, टी शर्ट, ठीक है। तो ये जो है 4 से 5 वर्ड का कीवर्ड है, ये फ्रेज है, तो इसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कह सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड की खास बात ये होती है कि ये टारगेटेड होता है, यानी मोर स्पेसिफिक होता है। यानी कि अगर आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में कर रहे हैं या किसी हेल्थ रिलेटेड आपका ब्लॉग है, तो उसमें लोग डायरेक्ट उसी को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, और आसानी से आपका जो कन्वर्जन है वो मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये फायदे हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के। थोड़ा आगे हम और देखते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को किस तरीके से रैंक कराना है और किस तरीके से उसे सर्च करना है। तो देखते हैं। सर्च करने के बहुत सारे तरीके लॉन्ग टेल कीवर्ड को। अगर आप प्रो तरीके से जाना चाहते हैं तो आपको एचरेफ से जा सकते हैं आप, या एसएमएस से भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस ये है इसमें कि आप दो तरीके के दो टूल का यूज कर सकते हैं। एक तो गूगल को खुद को, और दूसरा मैंने आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताया था, कीवर्ड सर्फर के बारे में, जिसका डेटा एक्यूरेट होता है किसके मुकाबले में? एचरेफ के बारे में। क्योंकि जो, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाता हूँ, जो हमारा कीवर्ड सर्फर है ये डायरेक्ट डेटा लेता है किससे? गूगल कीवर्ड प्लानर से। तो अब गूगल कीवर्ड प्लानर वो उस डेटा को यूज करता है जो डायरेक्ट लोग यूज करते हैं, मतलब गूगल का डेटा है वो, और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। तो आप अगर कीवर्ड सर्वर का यूज़ करेंगे तो कीवर्ड सर्वर आपको यहाँ पर दे देगा कि कौन से इसके कितने वो चल रहे हैं, कितने लोग उसे सर्च कर रहे हैं। तो आसान तरीका आपका ये है कि गूगल में जाके सर्च कीजिए किसी भी एक कीवर्ड को या की फ्रेज को, एक वर्ड के, और उसके बाद में देखिए कि नीचे जो रिलेटेड सर्च है वो कौन से आ रहे हैं, और उसके सामने आपको दिया हुआ होगा कि कितने इसके सर्चेस है पर मंथ के, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर्चेस दे देगा आपको, ठीक है। अब ये तो हो गया कि भाई सर्चेस इतने आ रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि कंपटीशन कितना है उसका। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं उबर सजेस्ट को, ठीक है, या फिर आप, एक मैं आपको तरीका दिखाता हूँ डायरेक्ट प्रैक्टिकल। तो हमने एक कीवर्ड को सर्च किया है, क्लिक बैंक प्रोडक्ट, ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं कि कंपटीशन किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर है ना कीवर्ड सर्वर का दिखा देगा कि कितने का सर्चेज है। तो ये आपके दो क्वेरी कंप्लीट होगी। एक तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल गया, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया है, मतलब 2 वर्ड का फ्रेज लिया है, क्योंकि मुझे बस आपको दिखाना है। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि कितने सर्चेज हो रहे हैं उसके, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आपकी न्यू साइट है तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि उसी कीवर्ड पर जाइए जिसपे 20,000 के अंदर का कंपटीशन हो, ठीक है। अब देखो 20,000 का भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ उसमें ऐसे ब्लॉग रैंक करते हैं जिनमें वर्ड वैल्यू बहुत ही कम होती है, जिनकी कंटेंट वैल्यू बहुत ही कम होती है, जिसमें वर्ड लिमिट बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो उन्हें आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए बैकलिंक बनाना होता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, और कंटेंट का लेंथ बढ़ाना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना है। तो आपको जाना है इसके अंदर, और ये जो है ये चेक कर लेना है, ये लगा देना है, तो आपको आपका कंपटीशन मालूम पड़ेगा कितने का है। तो देखो यहाँ पर दे दिया है उसने 1,93,000 का इसमें कंपटीशन है। तो हमने कितना कहा है? 20,000 के अंदर होना अगर आपका न्यू ब्लॉग है तो। और अगर आपका एडवांस ब्लॉग है, आप बहुत ही एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप आपके हिसाब से देखिए 1 लाख तक भी चलता है फिर उसके, क्योंकि उसकी बैकलिंक बहुत ज़्यादा होती है, डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और पेज अथॉरिटी आसानी से मिल जाती है। पेज अथॉरिटी इजीली बनाने का तरीका आपको मैंने कल की वीडियो में बताया है। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया कि किस तरीके से इंटरनल लिंकिंग करना है, जिसकी वजह से इजीली आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है आपकी पेज अथॉरिटी को मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को किस तरीके से यूज करना है हम समराइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है जिसके वर्ड हो 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 वर्ड होने चाहिए। फिर उसे सर्चेस, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर 500 से 1000 भी है तो ले लीजिए उसे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड के जैसा अगर 5 वर्ड है ना, तो मैं बताता हूँ आपको,
ये 1 2 3 4 ये 5 वर्ड है इसके। तो इसमें लाखों वर्ड बन जाते हैं। किस तरीके से देखो, ये 2 वर्ड मिलके एक बन जा रहा है, ये मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है। अब रैंक जब करेंगे तो ये भी करेगा, ये दोनों मिला के 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 करेगा। मतलब एक लॉन्ग टेल कीवर्ड के 1000 से ज़्यादा वर्ड बन जाते हैं, जिसको गूगल रैंक भी कराता है। जब आपकी एक आधी पोस्ट रैंक होंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक कीवर्ड पर एक पोस्ट रैंक जब करती है तो उसके साथ में हजारों कीवर्ड रैंक करना चालू होते हैं उसी पोस्ट के, और ट्रैफिक तो इंशन आता ही है। तो 500 से 1000 का अगर ट्रैफिक भी है किसी कीवर्ड पर तो ले लीजिए उसे। उसका कंपटीशन हमारे वर्ड हो गया, एक्सेल के 5 तक होना चाहिए। सर्च 500 से 1000, ठीक है। और उसका कंपटीशन 2000 के लगभग, 20,000 के लगभग, ठीक है। 20,000 के लगभग कंपटीशन अगर आपका न्यू है तो। ये चीज़ें अगर किसी भी कीवर्ड में मिल जा रही है तो उसे आप बेझिझक ले लीजिए, और 3-4 बैकलिंक कहीं से बना लीजिए। ऐसी साइट का बनाइए, कमेंट बैकलिंक बनाइए, लेकिन ऐसी साइट का बनाइए जिसका स्पैम स्कोर 0 हो, तो आपकी साइट रैंक करना चालू हो जाएंगी। तो ये हमारा 90 डेज चैलेंज का ही वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।